नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में फिर से डेस्टिनी ऑफ सोल्स ये किताब पढ़ी और उसमें की कुछ बातें मुझे ऐसी लगी जो उस वक्त कहना कुछ रह गया था। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी दोस्तों कि जो विकसित एकदम आत्माएं होती है वो किस तरीके से जन्म ले सकती है, लेकिन और भी खुलकर उन्होंने उस किताब में कहा है। तो उस पर आज हम बात करने वाले सबसे पहले जो विकसित आत्माएं होती ऐसी आत्माएं दोस्तों जिन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं पृथ्वी पर, जिनको बहुत सारा अनुभव है और सिर्फ जन्म नहीं लिए बल्कि वो विकास के एकदम आगे की सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। जैसे संत वगैरह जैसे होते हैं लोग, ये ज़्यादातर विकसित आत्माओं में गिने जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अनुभव लिया है और अब कुछ ही उनके जन्म बचे होते हैं या फिर उनको मोक्ष भी मिल चुका होता है। तो ऐसे वो आत्माएं होती है। ऐसी आत्माओं के तीन इस तरीके से उन्होंने निशानियां कही है कि जिस तरीके से वो पृथ्वी पर आ सकते हैं, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। जो उनकी सबसे पहली निशानी है दोस्तों ऐसी आत्माओं की, जिनको हम पहचान सकते हैं कि वो विकसित आत्मा है कि नहीं, तो सबसे पहली निशानी डॉक्टर माइकल न्यूटन जी हमसे ये कहते हैं कि वो परोपकारी कुछ काम में लगे रहते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती है वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचेंगे। आज पृथ्वी पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ या फिर इसके लिए काम करता हूँ। तो ऐसे लोगों की हम बात नहीं कर रहे, हम जो सच्चे दिल से दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी एक स्वार्थ होता है कि ये जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उससे मेरी एक छवि लोगों के सामने अच्छी बने और वक्त पर वो मुझे मदद करे या फिर मत से मदद करे। उनका कुछ अलग एजेंडा होता है। तो ऐसे हम लोगों की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे संतों की बात कर रहे हैं दोस्तों जो दूसरे के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इस तरीके से निशानी कही है उनकी, या फिर उनकी हम पहचान इस तरीके से कर सकते हैं कि वो लोग हमेशा दूसरे के बारे में सोचेंगे। तेरा अच्छा हो, मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन तेरा बहुत ही अच्छा हो। तो इस तरीके से जो भी कर्म करता है तो बहुत बार हो सकता है कि वो एक विकसित आत्मा हो। बाद में दूसरी निशानी उन्होंने इस तरीके से कही है कि जैसे नाइंसाफ़ी वाले काम अगर कोई हो, तो नाइंसाफ़ी किसी पर हो रही है तो ऐसे लोगों को मदद करने का काम ऐसी आत्माएं बहुत बार करती हुई दिखाई दी है। ऐसे बहुत सारे वकील भी है दोस्तों जो आज के दौर में, मैंने हाल ही में एक वकील के बारे में सुना था जो अमेरिका का था। उस वो वकील जो थी दोस्तों, उसका नाम कैथरीन, उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को जेल से रिहा किया जिन पर बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ था। जो बेकसूर थे और जिनको पकड़ा गया था और जो जेल में थे बहुत सालों से। तो ऐसे कैथरीन जेलर है उसका नाम। तो उस तरीके से उन ऐसे अपराधियों को जो अपराधी थे ही नहीं, लेकिन जिन पर एक स्टैंप लगा था या फिर जिनको गलत इल्ज़ाम में पकड़ा गया था, ऐसे लोगों को उन्होंने जेल से निकाला था। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं होती है। बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे एनजीओस चलाते हैं जहाँ पर किसी पर अन्याय होता है तो वो उनको कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी पर बहुत ही दुष्टाचार हो रहा है तो ऐसे लोगों की वो मदद करने की कोशिश करेंगे। तो माइकल न्यूटन जी ये कहते हैं कि उनकी दूसरी निशानी ये हो सकती है कि वो ऐसे किसी फील्ड में, हाँ हो सकता है कि वो एक अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से जी रहे हैं, लेकिन ऐसे काम वो करते हैं जहाँ पर वो अन्याय से लड़ना या फिर किसी को इंसाफ दिलाना। तो ऐसे काम भी बहुत बार जैसी पवित्र आत्माएँ होती है वो पृथ्वी पर आने के बाद करती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो दूसरों की मदद करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों से या फिर बहुत ही बुरे बुरे लोगों से भी कभी कभी उनके साथ दुश्मनी मोल लेते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती है इन लोगों में। ये जो लोग होते हैं हमेशा दूसरे के बारे में सोचेंगे और ऐसे चीज़ों से दूसरे के बारे में सोचते समय वो खुद के भी बारे में नहीं सोचते। तो उनकी दूसरी निशानी ये है कि किसी पर अन्याय हो या फिर किसी पर नाइंसाफ़ी हो तो ऐसे लोगों की वो बहुत बार मदद करने की कोशिश करते हैं। और माइकल न्यूटन जी तीसरी उनकी निशानी कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों वो भीड़ भाड़ जैसे इलाके में ज़्यादातर नहीं रहेंगे। क्या है कि वो शहर में ही नहीं रहेंगे, गांव में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा किसी से कांटेक्ट बनाकर नहीं रहेंगे। जैसे इसको मिला या फिर उसके 10 बार घर पे जाओ। कुछ लोगों का आपने भी देखा होगा कि ज़रा सा कुछ मदद करेंगे और बार बार उनको ये करते रहेंगे। तो इस तरीके से वो लोग नहीं होते, वो मदद करेंगे और छोड़ देंगे, ज़्यादा किसी के पीछे भागेंगे नहीं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज में रहकर ही समाज से कहीं ना कहीं विभक्त होते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कमल का जो पुष्प होता है दोस्तों वो पानी में रहकर भी पूरी तरीके से सूखा होता है, वो गीला कभी भी नहीं होता। वैसे ही ये समाज में रहेंगे या फिर हो सकता है कि ये किसी एक ऐसी जगह पर, वीरान जगह पे रहे जहाँ पर ज़्यादा लोग बस्ती ना हो और वहाँ पर शांति से अपनी छोटी सी कुटिया में या फिर छोटे से घर में ये बहुत ही समाधान से रहेंगे। इनका खाना भी एक साधारण होगा, बस जीने के लिए वो खाते हैं और इस तरीके से उनकी दिनचर्या होगी। या फिर वो किसी के बारे में इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या मिला, वो हमेशा यही सोचेंगे कि मैं दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ। ऐसे लोगों को मैं आपको सच कहूँ तो उनको कहा गया कि कल ही तुम्हारी मौत है, फिर भी ये बहुत ही हंसते हंसते बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करेंगे और बहुत ही अच्छे से चले जाएंगे। तो इतने कहीं ना कहीं अपने आप पर कंट्रोल इनका होता है
ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, इनका खाने पर भी ज़रा ध्यान नहीं होता, रहन सहन पर ध्यान नहीं होता, कपड़ों पर ध्यान नहीं होता। वो जितना हो सके मैं अच्छे कर्म करूँगा और दुनिया को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्या दूँ जिससे उनको फ़ायदा मिले या फिर वो बहुत ही सुखी से और शांति से जी सके। ऐसे लोग हमेशा डायरेक्टली ही मदद करेंगे ऐसा नहीं, वो हो सकता है कि वो ज्ञान दान भी करे। इस तरीके से ऐसे जो पवित्र लोग होते हैं दोस्तों, उनकी ये निशानियाँ डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कही है। इन निशानियों से हम क्या सीख सकते हैं? तो जो पवित्र इंसान है दोस्तों, उसके जैसी थोड़ी सी खूबियाँ भी हम में आ जाए या फिर हम जितना हो सके मतलब इस तरीके से उनके जैसे जीने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि हमारी आत्मा का विकास भी बहुत ही जल्दी से हो। इसलिए मुझे लगता है कि ये मतलब हम बातें हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा अगर आपके यहाँ पे कोई इंसान हो जो इस तरीके से ज़िंदगी जी रहा हो, जो परोपकारी हो, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा हो, जो खुद भी मतलब मांगता ना हो, जो जितना हो सके दुनिया को कुछ देने की कोशिश करता हो, तो ऐसे लोगों से हम बहुत कुछ मतलब सीखने की हमेशा हमें कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।